अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करने वाली हूँ कि गणपति जी प्रथम पूज्य कैसे बने। गणपति जी को प्रथम पूज्य की उपाधि दी गई है। हम कोई भी पूजा करते हैं, हम कोई भी पाठ करते हैं, हमें सबसे पहले गणपति जी की ही पूजा क्यों करनी होती है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक हम गणपति जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक वो पाठ है, जो पूजा है, वो कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि उसका कोई भी फल नहीं मिला। ऐसा क्यों? आखिर गणपति जी ने ऐसा क्या किया था कि उनको प्रथम पूज्य की उपाधि दी गई? उनको विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है? आज हम बात करेंगे इसी बारे में। गणपति जी ने ऐसा कुछ तो किया होगा ना कि उनकी पूजा उनके पिता यानी कि भगवान शंकर, जो खुद देवों के देव महादेव हैं, उनसे पहले होती है। गणपति जी ने आखिर कुछ तो ऐसा किया होगा ना। उनकी पूजा माताओं, हर माता से, दुर्गा माता से पहले, कृष्ण जी से पहले, राम जी से पहले, ऐसे क्यों? ऐसे आखिर क्यों? इसके जवाब आपको मैं देती हूँ। उन्होंने सिर्फ अपनी बुद्धि लगाई थी। और कैसे लगाई थी? गणपति जी और कार्तिकेय जी दोनों भगवान शंकर जी के बेटे हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती जी के बेटे हैं। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने इन दोनों के बीच में कंपटीशन रख दिया, प्रतियोगिता रख दी, जैसे हम कई बार बच्चों के बीच में रख देते हैं। उन्होंने ऐसे कह दिया कि तुम दोनों में से जो पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आ जाएगा वो प्रतियोगिता में जीत जाएगा, यानी कि वो फर्स्ट आ जाएगा। तो ऐसा क्या किया? कार्तिकेय जी थे, उनकी जो है सवारी मयूर यानी कि मोर है। वो तो ये बात सुनते ही चल पड़े अपनी सवारी पे कि मैं जीतूंगा, आज मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के सबसे पहले पहुंचूंगा और मैं ही विजेता रहूंगा इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में। तो लेकिन उनकी जैसे वो तो चले गए। गणेश जी ने सोचा कि कार्तिकेय तो चला गया उस पे अपने मोर पे फटाफट, उनकी सवारी है मूषक और वो कहाँ कैसे पहुंचेंगे? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। वो अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगाने के लग गए। तो भगवान शंकर ने पूछा, गणपति गणेश जी तुम गए नहीं? वो कहते उन्होंने 7 चक्कर लगाए अपने माता पिता के चारों तरफ। वो जैसे अब जब उनके पिताजी ने यानी कि भगवान शंकर जी ने पूछा कि पुत्र गणेश तुम गए नहीं चक्कर लगाने पूरे ब्रह्मांड का? जब शंकर भगवान जी ने पूछा कि गणेश तुम गए नहीं, तो उन्होंने इसने जवाब दिया, पिताजी मैं तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आ ही गया। तो वो कहते ऐसा कैसे? कहते माता पिता के अंदर, हम माता पिता के चरणों में पूरा ब्रह्मांड समाया है। मैंने आप दोनों के पूरी चक्कर लगाकर मैंने पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाए हैं, आपने तो 1 चक्कर बोला था। तो गणपति शंकर भगवान जी उनका ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र गणेश तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, माता पिता के जो चरणों में पूरा ब्रह्मांड है, तो आज से तुम्हारी पूजा सबसे पहले की जाएगी। किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी। तब से गणेश जी को प्रथम पूज्य की उपाधि दी गई है। प्रथम पूजा उनकी ही होती है, उनसे पहले किसी और की पूजा स्वीकार नहीं होती। सबसे पहले उनकी पूजा करो। कहते नहीं है किसी काम का श्री गणेश करना। इसलिए अब देखो हम क्या कर सकते हैं। आप भी चाहते हो कि आप प्रथम पूज्य, तब हम नहीं बन सकते प्रथम पूज्य, तो गणेश जी हैं, हम तो एक इंसान हैं। तो हम अपने इंसान के रूप में हम ऐसा क्या करें कि हमारी किस्मत चमके? तो आप सिर्फ एक मेरा जो फॉर्मूला है छोटा सा अपनाइए। आप पूजा पाठ नहीं कर सकते मत करिए, कुछ नहीं होता। अगर पूजा पाठ नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सिर्फ अपने माता पिता का, उनका ध्यान रखिए, उनको खुश रखिए, फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे चमकती है। मेरी बातें शायद कुछ लोगों को बोरिंग लगेंगी, लेक्चर भी लगेगा, लेकिन यकीन मानिए ये लेक्चर नहीं है, यही जिंदगी की सच्चाई है। आप इसको फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे चमकती है। आपने ऐसे नहीं सोचना कि मैंने अपनी जॉब लगने के लिए माता पिता का ध्यान रखना है। आप उनके दिल से सेवा कीजिए। अपने पेरेंट्स की चलो आप कर लेते हैं, आप पेरेंट्स की एज के बराबर जो दूसरे बुजुर्ग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनकी भी सेवा कीजिए। जो बहुएं हैं अपने मम्मी पापा की करते हैं,
करिए, लेकिन अपने सास ससुर की भी सेवा कीजिए। जो लड़के हैं अपने मम्मी पापा की करते हैं वो अपने सास ससुर की भी कीजिए। मतलब आपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे चमकती है। पूजा पाठ मायने रखता है, लेकिन पूजा पाठ से ज्यादा मायने रखता है आपका ये वाला व्यवहार कि कैसे आप करते हैं। अपने एक बार अगर आपके होते हुए आपकी पेरेंट्स की आंखों में, आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आपका इस जन्म में जीना बिल्कुल बेकार है। आपका ये वाला जन्म तो खराब है ही सही, खराब होगा ही सही, आपकी चिंताएं कभी दूर नहीं होंगे। और आप ये सोचिए आप अपना आने वाला जन्म भी खराब कर रहे हैं। ये जन्म कैसे खराब हो गया, आपको टेंशन तो रहेगी। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की तो ये आप अपने बच्चों से भी नहीं आप आशा कर सकते, उम्मीद कर सकते कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो जैसे देखते हैं वो वैसे ही करते हैं। मेरी इन बातों को जरूर फॉलो कीजिए और अपनी किस्मत को चमकाइए। ओम नमः शिवाय।